आप देखोगे ऐसे बहुत से श्रावक हैं जिन्होंने अपने आचरण से दूसरों के आचरण बदले हैं। आप चाहे कहीं पर घूमने जाते हैं, ट्रेनों में बैठते हैं, प्लेनों में घूमते हैं, कहीं पर भी आप जाते हैं, आपका आचरण ही वो चीज़ है जो दूसरे पर प्रभाव डालेगा। आपके सूट बूट ये सब, कोई टाई और ये सब, आपके मोबाइल, ये दूसरों पर प्रभाव नहीं डालेंगे, तो सबके पास में है। समझ आ रहा है? आपके आचरण में इतनी दृढ़ता होनी चाहिए कि चाहे आप किसी ट्रेन में किसी कंपार्टमेंट में बैठे हों, चाहे आप प्लेन में बैठे हों, आपके अंदर इतना होना चाहिए कि हमें, भले ही हम सैकड़ों लोगों के बीच में बैठे हैं, लेकिन हमें अपने आचरण में कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। सबको शौक होता है एरोप्लेन में घूमने का, सब जाते हैं, हवाई यात्राएं करते हैं, आप भी गए। समझ आ रहा है? मान लो उसी प्लेन में कोई ऐसी सोसाइटी बैठी हुई थी, अफसरों की, बड़े बड़े ऑफिसरों की सोसाइटी बैठी हुई थी, और उसमें जो है सब लोगों के लिए वो चीज़ें सर्व की जा रही थी। वाइन भी सर्व की जा रही थी, सब तरीके का नॉन वेज भी सर्व किया जा रहा था, सब हो रहा था। समझ आ रहा है? आप मान लो उस प्लेन में अकेले हो, आप क्या सोचोगे उस समय पर? आप क्या करोगे उस समय पर? आप आगे देखो, पीछे देखो, सब पी रहे हैं, सब खा रहे हैं, आप अकेले हो। आपसे कोई कह रहा है यहां पर यही मिलेगा, आप क्या करोगे उस समय पर? सोच लो, 50 लोग आपके सामने खा रहे हैं, पी रहे हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं लग रहा है, और हो सकता है कि 2-4 जैन भी आपके उधर उधर कहीं बैठे हो, वो भी खा पी रहे हो, लेकिन आप सोच रहे हो नहीं, मैंने तो महाराज के प्रवचन सुने थे, शराब पीना नहीं, नॉनवेज खाना नहीं है, और ये सब खा रहे हैं, सब पी रहे हैं। अब आप क्या सोचोगे? अगर आपको कोई 2-4 जैन भी उसमें मिल गए, देखने को मिल गए, और वो भी अगर कर रहे हैं, तो सोचोगे भैया आप जैन भी कर ही रहे हैं, तो हमें भी करने में क्या जा रहा है? वैसे तो मैं कहीं नहीं पीता, कभी नहीं पीता, लेकिन अब ऐसी जगह पर हूं, तो यहां पर अगर पी भी लूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? कौन देख रहा है, क्या फर्क पड़ेगा? ये भाव आ जाएगा है? और अगर ये आ गया और आपसे वैसा हो गया तो क्या होगा? आपके आगे जैन लिखना भी आपके लिए एक अभिशाप सिद्ध होगा। माने आप अयोग्य हो जैनत्व का शब्द लिखने के लिए, लेकिन आप लिख रहे हो। समझ आ रहा? क्योंकि आप भीतर से गिर चुके हो, आपने जैनत्व के नाम पर कलंक लगा दिया। ये कोई मतलब नहीं, चाहे कोई हमारी प्रशंसा करे या न करे, हमें देखे या न देखे, लेकिन हमें अपना आचरण सुधार के रखना है। अगर आप उस समय पर अपनी दृढ़ता से एक ऐसे व्यक्ति हो जो सब पी रहे हो, सब खा रहे हो, और आप नहीं खाओ, नहीं पियो, तो आपसे बगल वाला पूछेगा, जो सर्व कर रहा है वो आपसे पूछेगा सब खा रहे हैं, आपको क्या हो रहा है? और उस समय यदि आप कह सको नहीं, मैं जैन हूं, ऐसी गंदी चीजें नहीं खाता, गंदी चीजें नहीं पीता, जिनको पीना है वो पिए, जिनको खाना है खाएं, ये मेरे आचरण में नहीं है, तो ये जो बात होगी वो उसको जिंदगी भर याद रहेगी जिसके आप ये बात बोलोगे। समझ आ रहा है? और यही वो चीज होगी जो इतने लोगों के बीच में आपका प्रभाव उसके ऊपर इतना पड़ेगा कि वो किसी भी कोने में कहीं पर भी हो, वो हमेशा याद रखेगा इस संस्मरण को, इस घटना को, जो आपकी अमिट छाप उसके दिल पर पड़ चुकी होगी कि हमें कभी ऐसे भी लोग मिलते हैं जो अच्छे आचरण में दृढ़ रहने वाले होते हैं, शायद उन्हीं का नाम जैन होता है। समझ में आ रहा है? ऐसा आचरण बनाना चाहिए, और यही प्रभावना कहलाती है। प्रभावना का मतलब आप अपने आचरण से दूसरे को प्रभावित कर सको, और दूसरे के अंदर भी वो भाव ला सको जो आपके अंदर भाव है। वो तभी संभव है जब आपकी अपनी दृढ़ता होगी। आप अगर थोड़ा सा सोचने लग गए, आज तो पढ़ा लिखा युग है, हम कहां पुरानी बातों में हैं, भाई इसका पढ़े लिखे से क्या संबंध है? जो आज हमें दिखाई दे रहा है वो हमें ये पता होना चाहिए सारा का सारा अज्ञान के अंधकार में चल रहा है। ज्ञान के प्रकाश में ये काम नहीं होते हैं। अच्छे लोग, अच्छे संत, अच्छे महापुरुष कभी भी इन चीजों में नहीं पड़े।
आज की सोसाइटी में ये क्यों सिखाया जाता है, ये सब चीज़ें, ये क्यों चीज़ें फैशन बन रही हैं? कहीं ना कहीं हमारी सरकारें या पढ़े लिखे लोग अपनी पढ़े लिखे के नाम पर इस तरह के गलत आचरण को अपना स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं कोशिश, लेकिन कोशिश में सफल नहीं है। आज भी अगर कोई भी व्यक्ति कहीं खुलेआम इस तरीके के कृत्य करते हुए दिखता है तो 100 में से 90 लोग उसको गलत ही कहेंगे। समझ आ रहा है? ये भले ही कितना ही हम आज अपने आप को नई 21वीं शताब्दी में जीने वाला कहें, या हम कितना भी अपने आप को पढ़ने लिखने वाला सिविलाइज्ड पर्सन कहें, कुछ भी कहें, लेकिन जो चीज़ें गलत हैं वो चीज़ें गलत हैं। और ये सभी शास्त्रों में, भारतीय संस्कृति के सभी शास्त्रों में लिखी हुई हैं। इनको हर कोई अपनाता है। अगर ये चीज़ें गलत ना हो तो पर्व के दिनों में हर धर्म में ये चीज़ें वर्जित क्यों हो जाती हैं? धर्म के दिनों में इन चीज़ों को क्यों छोड़ा जाता है? अगर गलत नहीं है तो फिर धर्म ही है, तो धर्म ही है तो हमेशा करो। जो हमारे लिए धर्म है वो हमेशा करने योग्य है, और जो अधर्म है वो कभी नहीं करने योग्य है। तो अगर ये चीज़ें गलत हैं तो उन्हें हमेशा क्यों नहीं सेवन में लाया जाता? और अगर ये चीज़ें गलत नहीं है तो उनका फिर हमेशा सेवन करना चाहिए। आप देखोगे हिंदू धर्म हो चाहे इस्लाम हो, जब उनके भी कभी कभी ये पर्व आते हैं या कोई भी उपवास आदि करने के कार्य होते हैं, या कभी भी उनके लिए कोई व्रत आदि करने के कार्य होते हैं, तो उनमें इन्हीं चीज़ों का वह दृढ़ता से पालन करते कि इनका सेवन नहीं करना। 8-8 दिन नहीं करना, 10-10 दिन नहीं करना, 9 दिन नहीं करना, ये सबके यहाँ पर कुछ ना कुछ मर्यादित आचरण हैं। ये चीज़ें बताती हैं कि कहीं ना कहीं हम आज की शिक्षा पद्धति में गलत चीज़ें सीख रहे हैं, और हमें जब भी कभी ऐसी चीज़ें कहीं स्कूलों में या सरकारों के द्वारा लागू होने के लिए मिलें तो हमें इनका अपोज करना चाहिए शांतिपूर्ण तरीके से।